मतलब आर्मी के हौसले को गिराना ये राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। तमाम कंट्रियां हैं कभी आर्मी के लिए कम, मगर पता नहीं क्या राहुल गांधी ने हमेशा रिकॉर्ड है आर्मी के लिए, इनका परिवार कहने पे चूकता नहीं आर्मी के प्रति। 48 लाख रुपए गैर अंशदायी बीमा राशि, 48 लाख मतलब आधा करोड़ रुपया, 48 लाख। क्या राहुल गांधी ने अपने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में या नेहरू जी के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ किया था? नहीं किया। इतना बड़ा अनुदान नहीं दिया। आधा करोड़ रुपया अंशदायी राशि है। तो अग्निवीर योजना बिल्कुल सही थी और देश हित में थी, लाइफ लाइन थी। इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई काम हुआ है और ये लोग नहीं कर पाए, इनको सिर्फ इस बात का दुख है। ये चाहते हैं देश में जगह जगह तनाव हो, टुकड़े टुकड़े हो, जगह जगह वैसी बात हो तो इनको कैश करने को, वोट कैश करने को मिले। सिर्फ ये इनकी सोच है। ये डायरेक्ट अग्निवीर पे इसलिए देश की आत्मा को ये चोट पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत जो है हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता तो हैं, साथ ही साथ विपक्ष के कई नेता भी इस मामले को लेकर राजनीति करते नजर आए, झूठ फैलाते नजर आए, भ्रम फैलाते नजर आए, जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि जो ये पूरी तरीके से जो बलिदान देखने के लिए मिला है, जो शहादत देखने के लिए मिला है, उस पर उन्होंने ये लिख दिया कि सैनिकों का अपमान हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की शहादत के बाद, यानी राहुल गांधी लिखते हैं कि अग्निवीरों की शहादत के बाद उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगा, जिसके बाद राहुल गांधी के झूठ का करारा जवाब सेना की तरफ से दिया जाता है और पूरी डिटेल जो है साझा की जाती है, जिसमें यह पता चलता है कि सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत के बाद उनके परिवार को 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है दिया जाएगा। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है सेना के बलिदान के बाद इस पर राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा आदमी राहुल गांधी जैसा, मानते हैं कि वो कमज़ोर लीडर हैं मोदी की अपेक्षा, तो इस तरह की बात करना, सेना के लिए करना। देखिए, राहुल गांधी जो हैं देश में कुछ भी नहीं, सिंपल सांसद, नहीं कभी मंत्री रहे, नहीं कभी प्रधानमंत्री रहे, और एक ऐसा शख्स जो बाहर का शख्स इस तरह की बात करे आर्मी के लिए बहुत गलत है। आर्मी के लिए कोई भी नहीं कह सकता है, इवन प्रधानमंत्री भी आर्मी के लिए नहीं कह सकते, राष्ट्रपति कह सकते हैं। दूसरी आपको बताना है, जिस तरह से इन्होंने कहा है ये देशद्रोह के दायरे में आता है। इन्होंने बयान क्या दिया है? बयान इन्होंने इतना भद्दा बयान दिया है, अग्निवीर भारतीय बहादुरों को अपमान करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है। योजना मतलब आर्मी के हौसले को गिराना ये राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। तमाम कंट्रियां हैं कभी आर्मी के लिए कम, मगर पता नहीं क्या राहुल गांधी ने हमेशा रिकॉर्ड है आर्मी के लिए, इनका परिवार कहने पे चूकता नहीं आर्मी के प्रति। दूसरी आपको अग्निवीर क्या है ये भी इनको नहीं मालूम है। आपको हम क्लियर कर दें कि अग्निवीर में कह रहे हैं कि शहीदों का इन्होंने अपमान किया और शहीदों के मरने पर उनको कुछ ये दे नहीं रहे। राहुल गांधी उनके यहाँ गए नहीं, कायदे से राहुल गांधी विपक्ष के लीडर थे, इनको वहाँ इस समय सांसद भी नहीं, पार्लियामेंट भी नहीं जाना। क्या काम है इनके पास इस समय? बताइए क्या काम है? कोई काम नहीं। पार्टी अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी में इसमें सांसद भी वहाँ भी नहीं जाते। तो इतना तो कर सकते थे कि लक्ष्मण गप्ते के यहाँ ये जाते, वहाँ जाके मिलने जाते, वहाँ पे जा कर के उससे उस परिवार को जा कर के सद्भावना देते। कितना फिर आपको बता दें क्या है रियलिटी, मैं आपको बता दूं कि कितना मिलता है। दूसरा, राहुल गांधी ने लिखा है कि शहीद गप्ते अक्षय लक्ष्मण को वित्तीय सहायता देना चाहिए और ये एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी ग्रेजुटी सारी चीज़ें, कोई भी सुविधा उनको नहीं दी जा रही है, ये राहुल गांधी ने कहा। अच्छा, दूसरी आपको बता रहे हैं, सेना के हेडक्वार्टर को जवाब देना पड़ा। कब देना पड़ा? सेना ऐसे जवाब नहीं देती, हम आपको क्लियर कर दें, बहुत कम रेयर मामलों। जब आर्मी की बदनामी आप करा रहे हो, आर्मी के लिए कह रहे हो एक योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी है और ये लोगों का भविष्य कहा जा रहा है और इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, तब आप समझ लीजिए कि आर्मी के हेडक्वार्टर से जवाब आया। ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत उनके परिवार को पेशकश की। अब सुनिए क्या क्या उसको मिल रहा है।
48 लाख रुपए गैर अंशदायी बीमा राशि। 48 लाख मतलब आधा करोड़ रुपया। 48 लाख। क्या राहुल गांधी ने अपने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में, राजीव गांधी के कार्यकाल में या नेहरू जी के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ किया था? नहीं किया। इतना बड़ा अनुदान नहीं दिया। आधा करोड़ रुपया अंशदायी राशि है। दूसरी 44 लाख रुपए अनुग्रह भुगतान, ये भी आधा करोड़ के लगभग, मतलब 1 करोड़ रुपया। 44 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान। 30% सेवानिधि योगदान, इसका 30% सेवानिधि योगदान। आप अंदाज लगा लिए कितने करोड़ पे पहुंच गया। इसके बाद देखिए क्या है, सरकार को, और इन सब के बाद इसमें जो इनका ब्याज आएगा, जो अभी तक का ब्याज रहा है टोटल, और आगे का ब्याज, वो जोड़ करके जो होगा उतना रुपया सरकार देगी। उतना रुपया सरकार दे, मतलब ये तो हो गया 48 लाख, 44 लाख और उसका 30% ब्याज, इन सब का मिला करके ब्याज और आगे 5 साल तक का उतना ही सरकार देगी। अब अंदाज लगा ले कितने करोड़ रुपया मिलेगा एक उसको, और किसको, एक अग्निवीर सैनिक को। इसके बाद क्या है कि निधन के बाद 4 साल तक के वेतन, निधन के बाद के 4 साल तक के वेतन के बराबर 13 लाख रुपए के लगभग दिया जाएगा। देखिए ये रुपया मिलेगा, उधर वेतन मिलता रहेगा, 4 साल का एडवांस वो दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना है हताहत कोष से 8 लाख रुपया, ये अलग हताहत कोष से 8 लाख रुपया। इसके अलावा आर्मी बॉयज़ वेलफेयर तुरंत ही 30,000 रुपया देता है, वो उनका आपस का होता है आर्मी बॉय, उसको तुरंत ही 30,000 रुपये कुछ ही घंटों में उपलब्ध कराते हैं। ये सब हो गया। अब आपको बता रहे हैं इन सब के अलावा क्या है कि पेट्रोल पंप अलॉटमेंट में जितने भी अलॉटमेंट होंगे उस पर दूसरी बार कोई सर्विस, कोई भी सुविधा होगा तो सबसे पहले जो शहीद वाला है उसको सबसे प्रायोरिटी में, अगर कहीं भी 2 जगह निकलेंगी तो 2 में पहली प्रायोरिटी आर्मी वाले को मिलेगी। और जितने प्राइवेट उसमें मतलब जैसे डीडीए है, एलडीए है, इन सब जगह या कहीं पर भी सरकारी या सरकारी उसमें करेंगे सबसे पहला पर। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टाटा वगैरह, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं आर्मी के उसको देते हैं। अब आप देखिए कितना कुछ मिल रहा, इनको ये नहीं मालूम था। अब इनके बारे में बतला दें, ये आर्मी के लिए पता नहीं क्यों इनकी आदत है कहने की। मानेक शाह जो फील्ड मार्शल थे, जिनकी बल पे इंदिरा गांधी जानी जाती 1971 में जीत के आए, बांग्लादेश का जो अलग कराने वाले, पाकिस्तान को हराने वाले मानेक शाह थे जिन्हें फील्ड मार्शल दिया गया। उनके हक को छीन करके भारत रत्न खुद इंदिरा जी ने ज़बरदस्ती ले लिया प्रधानमंत्री हो गए। उनकी पेंशन नहीं मिली और उनकी पेंशन मतलब सेना के टॉप अधवादी फील्ड अफसर की, और किसने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने पेंशन रुकवा दी। कलाम साहब जब उनके यहाँ गए, अटल बिहारी वाजपेयी जब उनको देखा कि हॉस्पिटल में एडमिट है फील्ड मार्शल मानेक शाह, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेंशन दिलवाई। आप समझ लिया आर्मी के टॉप अफसर की पेंशन रोकने वाला ऐसा व्यक्ति। और राहुल गांधी इस तरह के आर्मी के लिए, पता नहीं इनको क्या है आर्मी से, किस बात के, आर्मी के हर आर्मी को कई बार ये प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं सोशल और भी फोर्सेस, नहीं कहना चाहिए। इसी परिवार की एक नाकदरी की वजह से इटावा तमाम जगह एक क्लैश हुआ था जिसमें पीएससी के जवान सस्पेंड हुए थे, और इनको पता नहीं क्या इस तरह के बयान देने के लिए राहुल गांधी वहाँ गए नहीं, जा सकते थे। इनका ये वजह है, इनका सिर्फ एक ही है, अग्निवीर। अब मैं आपको बता रहा हूँ अग्निवीर क्या है। अग्निवीर देश को बचाने के लिए, हम आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ लाइन होगी। अगर अग्निवीर रहा इस देश में होने वाले गृह युद्ध से हम सिर्फ अग्निवीर के बल पे मुकाबला कर सकते हैं। इजराइल में अभी क्या हुआ है, इजराइल में हमास घुस गए, वास्तव में हमास हावी थे, अग्निवीर के लोगों ने वहाँ पर किया, जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो तुरंत उतर आए और उन्होंने मोर्चा लिया। आज आपको बता रहे हैं आर्मी से के कंधे से कंधे
कंधा मिला करके। इजराइल के पास बहुत कम पॉपुलेशन, जैसी अपनी अग्निवीर है उससे कम ट्रेनिंग की, कम टाइम की उनके पास अग्निवीर, वो कर रहे। अगर इस देश को बचाना है तो अग्निवीर योजना बिल्कुल सही थी और देश हित में थी, लाइफ लाइन थी। इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई काम हुआ है और ये लोग नहीं कर पाए, इनको सिर्फ इस बात का दुख है। ये चाहते हैं देश में जगह जगह तनाव हो, टुकड़े टुकड़े हो, जगह जगह वैसी बात हो तो इनको कैश करने को, वोट कैश करने को मिले, सिर्फ ये इनकी सोच है। ये डायरेक्ट अग्निवीर पे इसलिए देश की आत्मा को ये चोट पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुनाने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमेशा से आर्मी के खिलाफ, सेना के खिलाफ बयानबाजी करने का, उनका मनोबल गिराने का, और इस बार भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं और ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है किया जा रहा है। ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।